चलो હવે डाउट एक पे डाउट ये भी था कर रही है पेज नंबर ओके। नमस्कार प्यारे भाई बहनों, फिर से स्वागत है डाउट लेक्चर के माध्यम से आपका। एलन प्री मेडिकल बुक 134 नंबर का पेज और सेकंड नंबर का क्वेश्चन और गधे इंसान का क्वेश्चन। ऐसा मैं नहीं कहूँगा यही है जो राउंड किए गए वो के जो लाइन ये राउंड किया वही ना। ओके तो फिर मैं सेंटेंस सही था जो मैंने जो इंसान बोला उसी का क्वेश्चन। ओके मैं ये क्वेश्चन करवाया हुआ है स्पेशल केस में। ये क्वेश्चन करवाया था मैंने गूगल की हेल्प लेके। CuNH3 बराबर SO4। मैं ऐसा नहीं करवाया था, मैंने इसके बदले ऐसा लिखा था CuNH3 और यहाँ पे लिखा था मैंने +2। मैं बहुत एक दिन आया था, शायद पहला दिन ही था उस टाइम, मैं आके ऐसा बोला था कि हमने हाइब्रिडेशन सीखा, लेकिन कितना भी हाइब्रिडेशन सीख लो कुछ एक्सेप्शन होते हैं। क्या होते हैं कुछ एक्सेप्शन, मैंने वो हमें याद रखने थे। मैंने एक्सेप्शन के अंदर पैलेडियम प्लेटिनम वो सिखाए थे और एक मैंने स्पेशल ये सिखाया। मैंने को भी बताया इसका निकालने में sp3 आएगा। क्या आएगा sp3, लेकिन ये dsp2 होता है। क्या होता है dsp2। और मैंने इसके लिए गूगल करके भी आपको दिखाया था कि एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में चला जाता है, ये है वो है, ठीक है ना, फलाना पूछड़ा नहीं है। dsp2 होता है, यानी स्क्वायर प्लानर रहता है और इसको हम प्रथम रूल के नाम से जानेंगे, है ना, प्रथम सोनी रूल। इसको हम PSR कहेंगे। ये क्वेश्चन लेटेस्ट इसी साल मेरे को प्रथम ने पूछा था। मैंने भी पहली नज़र में आंसर इसका sp3 दिया था, फिर उसने मेरे को गूगल से स्क्रीनशॉट लेके भेजे। फिर एलन के टेस्ट में ये क्वेश्चन हमने दोबारा सॉल्व किया। फिर जो एक गवर्नमेंट का एक ऐप आया था उसके अंदर फिर से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। 2-3 बार ये क्वेश्चन आया हमारे आसपास। गूगल से बहुत सारा सर्चिंग किया, ऊपर नीचे सबसे बात की, फिर हमने ये कंफर्म किया कि भाई लग रहा है sp3 है लेकिन ये है dsp2। और फिर इसको हम PSR कह के अब आगे बढ़ाए। थैंक्स टू प्रथम सोनी एंड PSR। उस टाइम बोलना भूल गया होगा मैं कि भाई ये रूल इस हिसाब से नहीं चला खत्म। अब ऐसे जो एक्सेप्शन है एकदम वो तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। बाकी इसका इलाज करने जाए तो आगे के सब रूल गलत हो जाएंगे। इससे अच्छा इसको ही रट्टा मार लें। तीसरे नंबर का हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स formed by Na2+ and DMG ligand। DMG डाइमिथिलिन ग्लाइकोल बराबर, वो अगर Na के साथ बना रहा है अगर क्या बना रहा है कॉम्प्लेक्स, तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, ऐसा क्वेश्चन है। ओके देख लेते हैं। मेरे हिसाब से 4 बनने चाहिए। आंसर कितना है देख लेते हैं कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे अगर DMG Na के साथ मिलके क्या बना रहा है कॉम्प्लेक्स। DMG किसमें लिखा है था मैंने ऐसा था DMG। तो भी H तो रहेगा DMG ऐसा। अब यहाँ समझ लो कि OH है बराबर, और यहाँ समझ लो OH है और Na है अपने पास। क्या है Na+ बराबर। कितने लेने बोले DMG इसने? ओके एक ही सोचेंगे हम। तो एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ बनेगी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। एक तो यहाँ होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ से इसको देगा बराबर। ये बाइडेंटेड है ना। ओके तो फिर 2 ही देंगे, यहाँ से कुछ नहीं होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देगा। और कम से कम 4 तो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए इसका। कितना? हाँ एक DMG 2 करेगा
4 कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से 2 डीएमजी होने चाहिए। कितने डीएमजी होने चाहिए? हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्ड आर प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स एंटिटी फॉर्मेड बाय Na2+ एंड DMG लिगेंड्स। Na2+ हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, DMG बनाएगा, बराबर। और एक DMG एक बनाएगा, लेकिन इसका अगर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वैसा बनेगा Na DMG ट्वाइस प्लस 2 इस टाइप का बनेगा, बराबर। नहीं ये कॉम्प्लेक्स मेरे को याद, इसमें थियरी में कहीं दिया हुआ है कि मेरे को ऐसे एक आता है मणका कसौटी करके आती है। अब मणके को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मणका नहीं समझते, ऐसे पहनने का नहीं आता है मोती जैसा। क्या पल बोलते? पल तो मोती नहीं होता, मोती से थोड़ा बड़ा होता है उसको। ऐसा बोरेक्स टेस्ट आता है। इसका अलग है एलन में स्ट्रक्चर, ऐसा ही होगा। सॉरी यहाँ पे H नहीं है क्लियर, ये डाई मिथाइल ग्लाइकोसाइड, तो मिथाइल तो होने चाहिए ना अंदर, मैंने HH वाला करवाया है। तो गलत है, डाई मिथाइल ग्लाइकोसाइड। इसका लेना देना नहीं, हाँ स्ट्रक्चर सही हुआ, ये अच्छा हुआ, स्ट्रक्चर इसका सही हो गया, बाकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसमें दिया होगा कहीं एक टेस्ट आता है डीएमजी का, मेटल आयन को पहचानने के लिए टेस्ट होता है, उसके हिसाब से कलर मिलते हैं डीएमजी के साथ अलग अलग, इसको बोरेक्स टेस्ट ही बोलते होंगे, कहीं पढ़ा हुआ है मैंने, लेकिन अभी श्योर नहीं हूँ मैं। डीएमजी के साथ अलग अलग कलर देते रहते हैं, अलग मेटल अलग कलर देती है। मान लो निकल है ना तो रेड कलर देता है शायद, ऐसा कुछ है थ्योरी। अलग मेटल के साथ अलग कलर देगा डीएमजी, यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स में होना चाहिए। नहीं वो नहीं है, अलग है, उधर नहीं हो। ये रेड कलर का बनता होगा जहाँ तक मुझे याद है, बराबर। ये रेड कलर का बनता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है, क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स। और एक टेस्ट ही होता है, मतलब डीएमजी के साथ मेटल पहचानने का टेस्ट आता है डीएमजी लिगेंड के साथ, मतलब अपने पास निकल है, कोबाल्ट, अलग अलग मेटल है तो उसको पहचानने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, उसको डीएमजी टेस्ट बोलते हैं। नहीं, उसी के साथ डीएमजी के अलग अलग कॉम्प्लेक्स बनते हैं। मान लो इसका कलर रेड है तो कोई और होगा, उसका कलर अलग होगा। निकल का जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो ऐसा बनता है NiDMG2, मतलब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला बनता है। कैसा बनता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला। तो एक डीएमजी में अगर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो 2 डीएमजी की 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बस इतना ही है। बाकी मैं जो भी होगा स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। आप लोग है ना, मतलब टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर दो। कैसे करना है आप लोगों को, तो मैं वो किसी के भी फ़ोन में टेलीग्राम डाउनलोड करके
उसको मेरी चैनल में ज्वाइन कर देता हूँ, फिर आप चैनल में रहोगे ही ना, फिर आप डाउट कैसे सेंड करोगे वो ना मेरे को। आप हॉस्टल वाले तो नहीं कर पाओगे ना। ओके, हाँ उसका जो भी ना, हाँ वो जो भी जिसका फ़ोन होगा उसका एक्सेस मैं ऊपर दे देता हूँ कंप्यूटर में, उसका टेलीग्राम डाउनलोड करके उसका जो भी कोड है वो डाल के मैं अंदर ऊपर करके ही जाता हूँ। आज मैं याद करवाना, अभी क्लास खत्म हो सब, फ्री लेक्चर आएगा ना मेरा अभी, अब याद करवाना। तीसरे नहीं चौथे लेक्चर में मैं फ्री हूँ, 12:30 बजे मैं फ्री हूँ। कितने 12:30 बजे मेरे को ऊपर बुलाना, याद करें, मैं सब करके लेके जाता हूँ आपको टेलीग्राम का पूरा। नहीं टेलीग्राम ही अच्छा रहेगा डाउट के लिए, मैं सोच लिया। बहुत व्हाट्सअप मज़ा नहीं आती ना। व्हाट्सअप क्या है, मेरा इस फ़ोन में है ना, ये फ़ोन शूटिंग में लगा रहेगा, दो फ़ोन में व्हाट्सअप एक साथ चलता नहीं, व्हाट्सअप वेब खुलता नहीं इतना जल्दी। टेलीग्राम 2 फ़ोन में एक साथ चलता है सेम स्पीड में। पेज नंबर क्या था, 135। वन 134 पर ये हो गया 2। ये ध्यान रखना है NITMG2, और इसका जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, जो भी होगा टेलीग्राम में आ जाएगा स्क्रीनशॉट। अब ये डाउट है ना, धर मान लो चैप्टर 9 के डाउट अभी कर लिए तो फिर बात ही नहीं रखेंगे, पूरा करेंगे इसको। रह भी जाए तो मेरे को फिर रिमाइंड करवा देना जो भी बाकी रहेगा, अब बाकी नहीं रखेंगे, मज़ा नहीं आएगा, वही भूल जाएंगे बाकी क्या क्या रखा था, फिर दिक्कत हो जाएगी। सही है कि नहीं? अच्छा और बोलो। MnCN6 -3 का हाइब्रिडाइजेशन। MnCN6 -3 Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, +3 आ रहा है ना, मतलब 3D4 एरिंग कर देगा। D2sp3 तो आपको क्या दिक्कत हुई, आपको क्या आ रहा है, D3 आ रहा है, क्यों? चलो समझा देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन की कुछ टाइप होती है, एक होता है D3s और एक होता है D5s। अगर इस रेंज में बन रहे तो ही बना दें, अगर ऐसी कोई रेंज आ रही है D3sp तो वो वैलिड नहीं। D को जब 2 से ज़्यादा ले रहे हो तो सीधा S आना चाहिए अपने पास, P आना ही नहीं चाहिए कहीं। और मान लो P लेना ही पड़ रहा है तो फिर D को 2 से ज़्यादा लेना मत। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? D को 2 से ज़्यादा लेना है तो फिर सीधा आपके पास S आना चाहिए, P आना ही नहीं चाहिए। समझेगी नहीं? अने ऐसा नहीं करना है, ये कॉम्प्लेक्स के लिए हो, खाली केमिकल बॉन्डिंग की बात नहीं है, खाली किसकी बात कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स। D को 2 से ज़्यादा ले लिया गलती से, P आ रहा है तो फिर वैसे D को खाली रहने देनी, P को भर दी। समझे? हाँ समझ गया मैं, वो 4 है 3 खाली थी पर नहीं कर लिया। वैसा ऑप्शन भी नहीं होगा माशाल्लाह है, D2sp3 है। हाँ वैसा ऑप्शन ही नहीं है, भी सोच रहे हैं कि उस बारे में। चलो मान लो आ रहा था आपका, मैं बोला ऐसा आता होगा आपका, ऐसा आता होगा, लेकिन ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, फिर आप नहीं सोच सकते थे जो होना था, और नहीं है तो मैं अब रूल बोल दिया। चलो और बताओ, इसी के अंदर 7 ही, Which one of ion absorb energy from visible spectrum, जहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो, आई थिंक D आएगा।
अच्छा 2 भी आ सकता है, उसके पास भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही, 2 के पास भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, बराबर। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो विजिबल स्पेक्ट्रम में से एनर्जी लेगा, एब्जॉर्ब कर पाएगा, और जितना स्ट्रांग होगा इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो अनपेयर वाले 2 है, एक तो चौथा भी है अनपेयर वाला, एक दूसरा भी है, तो फिर स्ट्रांग लिगेंड पे जाएंगे। एक बार फिर से आंसर चेक कर, एक्सरसाइज 3A का 7 2 भी सही है, 4 भी सही है तो दोनों सही, लेकिन 2 ज़्यादा सही है स्ट्रांग लिगेंड की वजह से। लेकिन ये टॉपिक करवाया नहीं है मैंने, ये कलर एब्जॉर्ब करने का टॉपिक है, कौन कितनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है उसका है, और वेवलेंथ एब्जॉर्ब के अंदर ये जो है वो चैप्टर 8 का टॉपिक है, अभी देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या 9-8 के कॉम्बो क्वेश्चन कुछ मिलेंगे आपको, ऐसा लिख दो चैप्टर 8 का क्वेश्चन ही, चैप्टर 8 लिख दो इसके बाजू में बस, बाकी स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड और पैरालिगेंड का कोई रिलेशन है। अगर लिगेंड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो कंपाउंड जनरली पैरामैग्नेटिक नहीं बनेगा, डायमैग्नेटिक बनेगा। मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ है लिगेंड की जो पैरामैग्नेटिक को अपोज करता है। फिर इसके अंदर नंबर बोल दीजिए 134 पे 1 नहीं, आज खाली 134 ही करूँगा मैं, अब निकल लूँगा टाइम होने का। 134 पेज नंबर ही ओनली 5, ओके 134 पे 5। द कॉम्प्लेक्स आयन Ml6n plus और Mn plus has 5d electron and L is weak ligand filled। Ml6 plus n है, मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, Ml6 plus n है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और 5 इलेक्ट्रॉन है, क्या है 5 इलेक्ट्रॉन, और वीक लिगेंड है, मतलब पांचों के पांचों अनपेयर है। लिगेंड कैसा है वीक है, मतलब 5 के पास कैसे रहेंगे अनपेयर। तो हमसे ये पूछा है कि क्रिस्टल फील्ड थियरी, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉरस्पॉन्डिंग टू हाउ मेनी अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5। तो इसमें क्या बोला, ये तो खाली ऐसे डराने का क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं। क्रिस्टल फील्ड थियरी नहीं, बाकी कुछ नहीं है क्रिस्टल फील्ड थियरी, जरूरत नहीं है कोई क्रिस्टल फील्ड थियरी की वैसे तो, लेकिन अभी छेड़ा आपने तो याद कराओ, रात को देख लेते हैं। जरूरत तो कोई है नहीं, पहले तो मैं तो इतना ही बोलूँगा CFTP अब कहीं काम नहीं आएगा, ये थियरी है अच्छा वैसे, मजा आए वैसा है सुनने में, लेकिन अब काम का नहीं है कहीं, और लिंक क्वेश्चन है नहीं, वो खाली ऐसे ही जो हम डिसाइड करते हैं ना सब कुछ, ये वो CFT से डिसाइड करते हैं, खाली इतना बता देता हूँ। हमने ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो बनाया, हमने ये बताया कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये लिगेंड वीक है, तो वो हमें पता CFT पर से चला, किस पे से, मतलब कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, ये हमें मालूम कहाँ से हुआ, CFT से हुआ, बस इतना बता सकता हूँ। मतलब लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक, फील्ड पता लगाने के लिए CFT का यूज़ किया जाता है कि भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है। बाकी है ऐसे थोड़ी बड़ी थियरी, CFT फिजिक्स का थियरी है, थोड़ा लिखा भी है उसके अंदर, CFT डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरम। 134 पे और कुछ है बेटा, 13 कुछ नहीं है, निकालना है म्यू, और 4 स्ट्रॉन्ग है तो सब कुछ स्ट्रॉन्ग समझ लेंगे, 4 स्ट्रॉन्ग है तो पूरा स्ट्रॉन्ग समझेंगे, पैरिंग करवा देंगे तो 0। निकल
निकल क्या होता है 3d8 4s2 +2 8 8 है तो 2 अनपेयर ओके, लेकिन स्ट्रांग है तो हम सब स्ट्रांग ही लेते हैं। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर देखना पड़ेगा। मैंने ये समझाया था D8 है ना, तो इसमें पैरिंग के लिए सोचना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मैंने ऐसा समझाया D8 में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो पैरिंग होती है। देखो मैं भी गलत गया क्वेश्चन में, मतलब जल्दी नहीं करना। D8 मोस्ट IMP है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो पैरिंग करनी है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो पैरिंग नहीं करनी, इसमें पैरिंग नहीं करनी। लिखवाया हुआ है लेकिन लिखी हुई चीजें नोट्स में ही है, यहाँ नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके मेरे भी नहीं थी अभी। ये D8 था ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे पैरिंग नहीं करना है, तो D8 में पैरिंग नहीं करेंगे तो आप सोचो 1 2 3 4 5 6 7 8 अनपेयर कितने रहेंगे? 2 राइट 2.83। मस्त क्वेश्चन है ये, जबरदस्त क्वेश्चन है। बाकी तो वीक के साथ स्ट्रांग आए तो पैरिंग करते हैं हम लोग, लेकिन ये 8 वाला था इसलिए धोखा कर रहे हैं। हम यही सोच रहे वीक के साथ स्ट्रांग दिया करो पैरिंग, 8 वाला इसीलिए। 9 10 में तो करते ही नहीं, 8 में 4 पे करते, 6 पे नहीं करते। देख लेना ऐसा लिखवाया मैंने। 134 पेज नंबर पे कुछ बाकी इस हम YouTube पे जब सॉल्व करेंगे तब एक पेज को पकड़ के रखूंगा मैं। मान लो मैं 121 को पकड़ा, तो उस दिन 121 पे जो भी बच्चे होंगे उनको बता देना पड़ेगा ये डाउट है, दोबारा उस पेज पे जाएंगे तो जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे। समझ गए? नहीं कैसे पकड़ेंगे पेज को? तो मान लो कहाँ से स्टार्ट हो रही है एक्सरसाइज, इस पेज से चालू हो रही है। 124 हाँ, तो पहले 10 पेज का रखेंगे, मतलब 124 से 134 उसके बीच में देना है। फिर वो 10 का होगा, फिर उसके आगे 134 से 144 चालू होगा, अगर हो गए तो अंदर। तो ऐसे करेंगे जितने दिन चले, ऐसा जरूरी नहीं एक पेज 3 दिन भी चल सकता है। वो जैसा डाउट आया वैसा, एक दिन में 10 पेज भी हो सकते हैं, एक पेज 10 दिन भी चल सकता है। वो डाउट के लेवल पे डिपेंड करेगा और हमारे सब पे कि भाई हमें ये है करना है, पूरा देखना है कि खाली इतना ही देखना है उसका। आपको पता कैसे चलेगा कि ये डाउट है? मैसेज तो कर लेगा, पता चल जाएगा ना। मैं पेज बोलूँगा, आपको खाली नंबर लिखना है ना। बुक मेरे पास होगी क्या? मैं बुक लेके ही खड़ा हूँगा सामने। आप मैं आप पेज सिलेक्ट कर दो, ऐसे लिख देना है कि पेज 311 और क्वेश्चन 2। Thanks for watching. Like, share and don't subscribe please.